हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित तरंगों की उनसे संबंधित बारंबारता से सुमेलित करें, मतलब मैच करने के लिए बोला जा रहा है। अल्फा तरंग 18 से लेकर 13,000 तक होना चाहिए। बीटा तरंग क्या है? 14 से 30 होना चाहिए। थीटा तरंग क्या है? तो 4 से 7,000 तक होना चाहिए। डेल्टा 0.3,000 तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित संप्रत्ययों के उनसे संबंधित शारीरिक अवस्थाओं से मिलाएं। तो यहाँ पे कह रहा है प्रतिक्षेप घटना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेमोरी से संबंधित स्मृतियाँ जो विभिन्नताओं की शक्ति पर प्रकाश डालती है, आत्मक घटनाओं का पुनर्गठन और इसके साथ ही तीव्र संवेगी प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो फ्लैशबल्ब। जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में घटित होती है, कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसा चीज़ या वाक्य याद आ जाता है तो फ्लैशबल्ब में चले जाते हैं। फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या होती है? तो ये आत्मक जो मतलब ऑटोबायोलॉजिकल इवेंट होता है उसको क्या फ्लैशबल्ब में लाकर और उसी घटनाओं को पुनर्गठन करते हैं हम लोग तीव्र संवेगी क्रियाओं के रूप में पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी जटिल समस्या समाधान के प्रयास में जब कोई शास्त्रीय रूप से चिंतन करता है तब ईईजी अभिलेख एक तीव्र किंतु अनियमित प्रकृति की विद्युत प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क के इस प्रकार की प्रक्रिया प्रतिकृति को क्या कहते हैं? तो बीटा कहते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे व्यक्तियों के संसार के व्यक्त अप्रत्यक्ष अथवा संप्रत्यय निम्न में से उसके अपने आंतरिक संसार के अशुद्ध अथवा जयात्मक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो तदानुभूति, जिसे एम्पैथी कहा जाता है। किसे मैच करेगा? REM रेम निम्न से सम्मिलित है जो कि प्रतिक्षेप घटना की बात कर रहा है। तो छाया अवयव किससे संबंधित है? तो छाया अवयव दर्द से संबंधित है। रात्रि दृष्टि प्रक्रिया, दृष्टि से ही समझ रहे हैं, ये देखने से सम्मिलित है। एपोएंटोसिस किससे सम्मिलित है? तो कोशिका मृत्यु से संबंधित है, जो कि है अहम विकास के चरणों में एरिक्शंस के अनुसार अहम शक्ति के सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसे पहला होगा। एरिक्सन के अनुसार अहम विकास की बात किया जा रहा है, जो कि इसे सम्मिलित करना, इसे स्ट्रीच बाय स्ट्रीच मतलब व्यवस्थित क्रम में जानना है। तो सबसे पहले जानेंगे ये। तो इसमें हॉप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंसी, फिडिलिटी, लव, केयर, विजडम आता है। तो इसे याद कैसे करना है? एरिक्सन के द्वारा बताया जा रहा है। एरिक्सन के द्वारा व्यवस्थित क्रम में अहम शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे व्यवस्थित, तो WH ये एक्रोनिम बनाएंगे। होम। PC क्या है? PC मतलब P और C मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ऐसे करके अगर बनाएंगे FL। CW मतलब CW मतलब होमवर्क, इसी जिस तरह से होता है उसी तरह से CW। तो ये एक्रोनिम बना के अगर हम लोग याद करेंगे तो CW मतलब हॉप, विल, PC मतलब पर्पस और कॉम्पिटेंसी, FL मतलब फिडिलिटी, लव, CW विजडम। आशा, इच्छा शक्ति, उद्देश्य, क्षमता, सत्यनिष्ठता, प्रेम, देखभाल और बुद्धिमत्ता। ये जो है ये किसके द्वारा? तो एरिक्सन के द्वारा बताया जा रहा है। कुछ स्टेजेज हैं सो बताया गया है और उसको अरेंज करने के लिए कहा गया है सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? तो वे 3 मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कोलंबिया में कार्यात्मक मनोविज्ञान के विभिन्न उपगामों पर प्रभाव डाला वो जेम्स मैककेटल, EL थॉर्नडाइक और RL वुडवर्थ। ये तीनों ने क्या किया? तो कोलंबिया में कार्यात्मक मनोविज्ञान के विभिन्न उपगामों पर प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफलता परिहार प्रेरक के अंकीकरण श्रेणियों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित क्रम में सजाने को बोला गया। तो नकारात्मक परिणाम जिसे नॉन कंटीजेंसी, नेगेटिव टेंसी। दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल एंगेजमेंट। नेक्स्ट है रिलीफ। नेक्स्ट अब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, अब्सेंस ऑफ अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवाद सिद्धांत इसमें सहायक करता है। किसमें सहायक करता है नारीवाद सिद्धांत? तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि और विकास में नारीवाद जो थ्योरी है, फीमेनिस्ट थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। समस्या समाधान चक्र के कारण निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम लोग समस्या को पहचानेंगे, आइडेंटिटी करेंगे, फिर उसके बाद समस्या की परिभाषा, संगठन, फिर संशोधन का आवंटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किन व्यवहारों की पहचान मैस्लो ने की है जो आत्म सिद्धांत की तरफ ले जाती है? तो दिमाग लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करना? सेल्फ अवेयरनेस। आत्म सिद्धांत सेल्फ अवेयरनेस से कोई ये नहीं करना। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं जागरूकता को हटा देना है। इसमें वृद्धि पसंद करना, अहम रक्षा का प्रयोग करना है, एकाग्रता का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंसिल को एक हाथ दूर पकड़कर पहले एक आंख से देखेंगे, फिर दूसरे से पृष्ठभूमि के सापेक्ष दोनों दृश्य में अंतर मिलेगा। अब पेंसिल को अपने चेहरे से सिर्फ 6 इंच की दूरी पर लाएंगे और उसी तरह कीजिए
इस बार आप दोनों दृश्य में बड़ा अंतर पाएंगे। उपयुक्त उदाहरण का कौन सा उत्तर सही है? तो इसे बाइनोकुलर कहेंगे। क्विज, क्योंकि बाइनो इसलिए कहेंगे, दोनों आंखों से जो दृश्य दिखते हैं उसे बाइनो कहा जाता है।